अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स कारपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे दो स्टॉक के ऊपर, हस्कोल और वेव्स। हस्कोल पेट्रोलियम और वेव्स के बारे में मुकम्मल तकनीकी और बुनियादी तजिया करेंगे आज के इस व्लॉग में। और हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑप्शन हो सकता है। इसके बाइंग जोन, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस और मौजूदा ट्रेंड को तफसील से समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च करने में आसानी रहेगी। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो जो वीडियो है वो आपको बआसानी मिल सकेंगी। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स के ऊपर। वेव्स कारपोरेशन लिमिटेड ने 7 रुपये 94 पैसे के ऊपर लास्ट ये क्लोजिंग दी है, 6 पैसे के नुकसान के साथ। ये जो इसने अपना हाई लगाया था वो 8 रुपये 8 पैसे का लगाया। अगर हम इसकी 1 मंथ के ऊपर बात करें तो आप 1 मंथ के चार्ट को देख सकते हैं कि जो इसने लो लगाया वो तकरीबन 7 रुपये 83 पैसे, और जो प्राइस ने हाई लगाया वो 8 रुपये 11 पैसे। यानी कि ये बहुत ही एक तंग बेल्ट के अंदर ट्रेड कर रहा था, एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ इसने पूरा एक माह गुजारा है। इसने कोई खास इन्वेस्टर को कैपिटल गेन नहीं दिया। ये फ्लैक्चुएट तो करता रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम अच्छा ना होने की वजह, देखिए आज भी वॉल्यूम इसमें बहुत होती है, 12 लाख का वॉल्यूम जो कि बहुत कम है, एवरेज से कम वॉल्यूम था, जिसकी वजह से कोई खास इसमें जो है ना काम नहीं हो सका। एक बात याद रखें कि ये 65% जो है ये ट्रेडिंग के लिए मुयसर है। स्टॉक एक्सचेंज की जो इसके शेयर हैं वो आप आम पब्लिक के पास है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर इसका जो शेयर है इस कंपनी का वो पब्लिक के पास है ट्रेड करने के लिए, तो इसलिए ये फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा कर सकता है। अगर इसकी हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो लास्ट अगर 3 ईयर की बात करें तो 2021 में ये कंपनी जो थी ये लॉस में थी। इसका जो LPS था जो वो था 0.32 पैसा का जो LPS था। लेकिन बाद में ये 2022 में ये लॉस से निकल के ये प्रॉफिट की तरफ मुंतकिल हुई, और इसका जो EPS रहा वो 74 पैसा था, और इसके बाद जो था 2023 में जो कि कम हो के 53 पैसे पे आ गया। तो लेकिन इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन जो हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देख हम अगर अगर यहाँ पे हम देखें 2023 से लेके आप 2025 तक, ये कोई ख़ास इसने इसकी जो प्राइस इसमें इजाफा नहीं हुआ, बल्कि ये एक ही लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 26.5 से लेके तकरीबन 9.5 रुपये के दरमियान में ये ट्रेड कर रहा है पिछले 3 साल से। और ये देखें ये कितना कमज़ोर ये स्टॉक है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि पूरे एक साल में 1 ईयर में इसमें जो चेंज है वो 1.40%, यानी कि 2% का भी इसने इसमें कैपिटल गेन नहीं ये अभी तक जिस जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है इसमें, और आज से एक साल पहले इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तकरीबन 2%, 2% का भी देखें। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो 100% से भी ऊपर उन्होंने चेंजिंग दी है, उन्हें अपनी प्राइस चेंज हो चुकी है, यानी कि डबल हो चुके हैं वो अपनी प्राइस में। लेकिन ये स्टॉक इतना कमज़ोर स्टॉक है वेव्स कारपोरेशन के, इसने ये देखें 2% भी नहीं, 1.5% भी नहीं, एक 40% की सिर्फ इसमें अभी जो जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है पूरे साल में इतनी इसमें तब्दीली आई है। तो नंबर 1, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैपिटल गेन इसमें बहुत ही कम रहा है लास्ट पूरे अगर एक साल की बात करें तो। अगर हम इसके पे आउट की बात करें, डिविडेंड बोनस की बात करें, तो देख सकते हैं 2021 के बाद इसने कुछ नहीं दिया। तो यानी कि ये दोनों लिहाज से ही कमज़ोर तरीन स्टॉक है। एज ए अगर इसको हम लें डिविडेंड के तौर पे लें या इसकी हम बात करें एज ए कैपिटल गेन हासिल करने के लिए, ये दोनों लिहाज से ही कमज़ोर रहा है ये स्टॉक। इसलिए जिन दोस्तों ने वेव्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी पिछले कम से कम 1 ईयर से या 6 मंथ से, तो वो उनको बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उन यहाँ पे बहुत अच्छी स्टॉक में बहुत अच्छा इजाफा हुआ, मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो वहीं की वहीं अटकी हुई है, उनमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं वो हासिल कर सके। लेकिन अब हम इसकी मौजूदा जो सिचुएशन है इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये बुलिश रहेगा, बिलिश रहेगा या साइड वे हो जाएगा। ये जैसे कि साइड वे पहले ही चल रहा है ऐसे ही साइड वे रहेगा,
या ये नीचे की तरफ मज़ीद आएगा, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें 2023 का टोटल ईपीएस आपने याद रखना है कि ये 53 पैसा था, ठीक है, बिल्कुल कम, थोड़ा आधा 1 रुपया पूरा भी नहीं था, आधा रुपया था, 53 पैसा था। तो अगर हम अब बात करें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो 14 पैसे का ईपीएस, और सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 27 पैसे का, 27 पैसे का ईपीएस बढ़ के, यानी कि देखें 14 पैसे से इंक्रीज होकर 27 पैसे पे आया, 27 पैसे से बढ़ के ये 23 पैसे पे चला गया, यानी कि हर क्वार्टर में अब इसकी जो ईपीएस है उसमें इजाफा हो रहा है, और इसकी जो प्रॉफिट है, कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है उसमें भी इजाफा हो रहा है। देखें 40 मिलियन से 75 मिलियन, 75 से 84 मिलियन पे पहुंच गई है इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, जो कि 2023 के लास्ट जो क्वार्टर में क्या थी, नेगेटिव चल रही थी। तो अब हम बात करते हैं इस वेव के को एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि वेव आने वाले, यानी कि आने वाले 1 मंथ में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है और आप इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव्स के, अगर इस चार्ट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखें 2024 का ईपीएस सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का 14 पैसे आया है, और सेकंड क्वार्टर में देखें डबल हो गया, 14 और 14 28, यानी कि क्या हो गया, ये 27 पे चला गया, डबल हो गया। वो क्वार्टर 3 इससे भी फिर आगे इसमें और इजाफा हुआ, 30 हो गया। अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा अभी इसका रिजल्ट आना है क्वार्टर 4 ईपीएस का, जो 2024 का क्वार्टर 4 है उसका जो रिजल्ट है अभी आना है, और हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो पीछे लास्ट क्वार्टर में आया 30 पैसे का रिजल्ट आया, ये भी हम फर्ज कर लेते हैं कि 30 पैसे ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाता, हम ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते, 30 पैसे को ही लेके चलते हैं। तो फिर इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो इसका रिजल्ट अब आने वाला है। सबसे पहले अभी पहले हम उसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे वेव के ऑफिशियल पेज पे जाएं पीएसएक्स के, तो आप ये देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट में बोर्ड मीटिंग में जाएं, तो बोर्ड मीटिंग 27 मार्च को जो है ना, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा मार्च का, उस 27 मार्च को इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं, इसका जो क्लोज पीरियड है वो जी 28 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक इसका पीरियड जो है वो क्लोज रहेगा। यहाँ पे आप देखें क्लोज पीरियड इसका जो है वो 28 मार्च से 7 अप्रैल तक रहेगा। और इसका जो ये अभी जो रिज़ल्ट आएगा ये दिसंबर 2024 के, यानी कि 2024 के लास्ट क्वार्टर का जो है रिज़ल्ट वो देंगे। और ये कब आएगा जी, 7 अप्रैल को 3 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 अप्रैल को जो मार्केट जो होगी वो अपने प्री रमज़ान के टाइम पे ही वो रहेगी 3:30 बजे तक, तो एंड पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें हम ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे, हम 30 पैसे का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 पैसे अगर रिजल्ट आ जाए तो फिर क्या होगा। ईपीएस 2023 का जो मैंने आपको बोला था कि शुरू में स्टार्ट में ब्लॉग के बोला था कि इसको आपने याद रखना है, ये कितना था 53 पैसा, पूरे साल का 53 पैसा। तो आप ये देख सकते हैं अगर इसका 4 क्वार्टर का रिजल्ट भी 30 पैसे ईपीएस आ जाता है तो ये पूरा साल का 2024 का पूरा 1 रुपया बन जाएगा ईपीएस, यानी कि डबल हो गया, डबल हो गया ईपीएस, डबल हो गया प्रॉफिट, डबल होगी अर्निंग कंपनी की, डबल होगी। तो पहले जब ये 53 पैसे के ऊपर पूरे साल की इसकी जो ईपीएस था, तो इसकी जो शेयर प्राइस थी वो 7 रुपये 71 पैसे के ऊपर, ये एवरेज प्राइस थी जिसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, 7 रुपये 71 पैसे के ऊपर। तो अब जो है ना, अब होगा क्या, इसकी ईपीएस तो डबल हो गई है, हो जाएगी। अब अगर ये 30 पैसे का रिजल्ट आता है तो इसको जाना तो चाहिए, इसकी प्राइस से डबल हो जाए, यानी कि 14 रुपये की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम ये 14 रुपये की तरफ फ़िलहाल नहीं जाएगा, बल्कि ये फिर जैसे ही इसका 30 पैसे का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद इसकी प्राइस में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 9.5 की तरफ जाएगा, 9.5 और 10 के पास जाएगा। तकरीबन 9.5 का आप टारगेट रख लें, 9 रुपये और 50 पैसे के ये पास इसकी प्राइस जाएगी। अभी अभी जो प्राइस है वो इसकी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है जी, अभी 7 रुपये और 94 पैसे के ऊपर जो इसका लास्ट इसने क्लोजिंग दी है, तो 7 रुपये 94 पैसे के ऊपर ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 रुपये और 94 पैसे के ऊपर ये लास्ट डे क्लोज हुआ था। तो 9 रुपये और 50 पैसे तक ये चला जाएगा अगर इसकी जो ईपीएस जो है वो कितना आ जाता है, 30 पैसे से ये आ जाता है या इससे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए 30 पैसे से। तो इसकी जो प्राइस है वो शेयर की वो 9 रुपये और 50 पैसे के ऊपर आप जाएगी, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, अभी तकरीबन 8 रुपये आपको 1.5 रुपये का 1 रुपया और 50 पैसे का आपको ये जो है ना इसमें से कैपिटल गेन मिलेगा टैक्स वगैरह निकाल के। और ये तकरीबन 20 से 25%, 20 से 25% जी, 20% आपको इसका इसका जो है
जो कैपिटल गेन वो मिल सकता है। और अभी ये थोड़ा दिन मज़ीद, अभी ये रिज़ल्ट आने में कुछ दिन हैं तो अभी थोड़ा सा और डिस्काउंट हो सकता है। आप इसको अच्छे लेवल के ऊपर बाय करें और आप इसको फिर 9.5 का टारगेट आपका होना चाहिए, और वहाँ पर जाके आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और 20 रुपये का 20% का कैपिटल गेन जस्ट इन 1 मंथ आप इसमें से अर्न कर सकते हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने का पहले ही ऊपर लिया हुआ है, पहले ही 9 रुपये की या 9 से ऊपर लिया हुआ है, तो वो अब यही है कि वो इक्वल इक्वल में निकल जाएंगे विद इन 1 मंथ या 40 डेज़ के अंदर, नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर वो निकल जाएंगे। लेकिन उनको खास प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट उन्हीं को होगा जिन्होंने अभी बाय करना है अच्छे लेवल के ऊपर, जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमारी बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, लेकिन ये हमारा एनालिसिस है, हमारी तरीके है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा 20% का कैपिटल गेन आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब टाइम है वेव्स को बाय करने का, अभी इसको थोड़ा सा और डिस्काउंट होने दें और एक अच्छे लेवल के ऊपर इसको बाय करें। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बिल्कुल थोड़ी सी फीस है, जिसे आप पे करके हमारे ग्रुप के का मेंबर बन सकते हो, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बेहतरीन बाइंग और सेलिंग लेवल, ताकि आप भी एक अच्छा कैपिटल गेन और हासिल करने में कामयाब रहा करें। क्योंकि जब तक आप एक स्टॉक को एक अच्छे लेवल के ऊपर बाय नहीं करेंगे और एक परफेक्ट जगह पे ऊपर सेल नहीं करेंगे तो आप अच्छा कैपिटल गेन हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेव्स का टेक्निकल चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि जब भी बहुत लंबा एक ये स्टॉक ऐसा है जब इसमें बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम 2 से ढाई मंथ तक यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको कम्युलेट किया जाता है, यहाँ पे इसको जमा किया जाता है और जमा करने के बाद फिर इसकी प्राइस में देखें इजाफा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए काफ़ी वही टाइम दोबारा से आप कंप्लीट होने के पास है, अब दोबारा से इसकी प्राइस में क्या होगा, इजाफा होगा। जैसे इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है ना इसमें जो वॉल्यूम भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें लास्ट प्रीवियस जब रिजल्ट आया था तो उस दिन ही इसमें वॉल्यूम लग गया था, बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा था और उसके बाद जो है मुसलसल वॉल्यूम में इजाफा होता गया और इसकी प्राइस बड़े अपने हाई पे गई। यहाँ पे जिन दोस्तों ने यहाँ पे ऊपर बाय किया था, 9.5 से ऊपर बाय किया था, वो वेट कर रहे हैं, वो एवरेज कर करके आप पहुँचे होंगे तकरीबन 8 के पास। तो जब आप दोबारा से, आप टाइम बहुत कम है, ये दोबारा से इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर आएगा ये स्टॉक, तो उसमें से आप निकल सकते हैं। आपको लॉस नहीं करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए जो ऊपर स्टॉक हुए हुए हैं। अगर यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी परफेक्ट जगह है इसको बाय करने का। 7.5 रुपये का लेवल बहुत ही इसका परफेक्ट लेवल है इसको बाय करने के लिए। और इसका जो टारगेट लेवल है वो आपको ऊपर जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है 9 रुपये 42 पैसे, 9.5 रुपये के पास, वहाँ पे आपको इसका टारगेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपनी जो इसकी जो ये वेव बना के नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये आपने बार बार इस अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया है। अभी यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने एक पास गया फिर नीचे आया, तो अभी ये ऐसे नीचे आके दोबारा से इसको यहाँ से ब्रेक करेगा और फिर ये आगे इस तरह मूव करता हुआ अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। अभी कुछ दिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका मैक डी है, आर एस आई है, वो भी डाउनवर्ल्ड है, नीचे आएगा अभी और इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। एक अच्छा लेवल आपको मिल सकता है बाय करने के लिए। और अभी मैक डी जो भी यही शो कर रहा है कि अभी ये कुछ दिन नीचे आएगा, यानी कि 1 वीक अभी इसमें टाइम है अब इसको बाय करने के लिए, जमा करने के लिए। उसके बाद ये एक अच्छा जो है ना बुल रन दिखा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो हैस्कोल है जी। हैस्कोल पेट्रोलियम वो अभी ट्रेड कर रहा है, जो लास्ट इसकी क्लोजिंग दी है वो 11 रुपये 97 पैसे के ऊपर ये क्लोज हुआ है। नेगेटिव ही क्लोज हुआ है ये, तकरीबन 8 पैसे के नुकसान के साथ इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है इसमें अब नहीं लग रहा, बहुत एवरेज से बहुत कम वॉल्यूम है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम वॉल्यूम एवरेज से लग रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका रिजल्ट डिले हो गया। इसने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से जो है ना टाइम ले लिया है। इन्होंने कहा है कि हाँ इनकी जो जैली कंपनी, इनकी सब्सिडरी कंपनी जो है स्कोर ल्यूब्रिकेंट लिमिटेड, उसका जो ऑडिट अभी नहीं हो पा रहा, तो उसका अभी जो है ना उनके लिए इसने टाइम लिया है, जो कि 1 मंथ का मजीद टाइम ले लिया। तो अब इसका रिजल्ट कैसा आता है, इन्वेस्टर जो है इसमें फ़िलहाल दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी मजीद और कम हो सकती है। लेकिन इसका जो बेहतरीन जो सपोर्ट रहेगी, जो इसको सपोर्ट रहेगी, वो तकरीबन ये 11 रुपये और 16 पैसे, सॉरी ये 11 रुपये और
50 पैसे के राउंड में इसको बहुत अच्छी इसकी सपोर्ट है। यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा रिजल्ट से पहले, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। ये जिस तरह की मार्केट की कंडीशन है इसमें अभी ये नहीं जाएगा। अगर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मंदी आ जाती है, मार्केट को क्रैश हो जाती है, तो फिर ये भी जो स्टॉक है वो गिर सकता है। अगर आने वाले दिनों में हस्कोल का रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है तो हस्कोल जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हस्कोल जो है वो डे ट्रेडिंग और शार्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसको नीचे बाय करें और ऊपर इसमें अगर 30-40 पैसे ऊपर आए तो उसको मैं प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। अभी फ़िलहाल 1 मंथ के लिए यही स्ट्रेटजी इसमें रखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।